Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson Portia's Suitors. This scene has been taken from the play The Merchant of Venice by William Shakespeare. ये जो सीन है ये नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था. पोर्शिया इज अ रिच यंग हायरेस फ्रॉम बेलमोंट और पोर्शिया बेलमोंट की एक अमीर राजकुमारी होती है जवान. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम फॉर्च्यून हंटर्स हर फादर हैज डिवाइज्ड अ ट्रायल फॉर द men who wish to marry her. Each candidate must make a choice among the three caskets. The successful suitor will be the one who chooses the correct casket, that is the one which contains her picture. और उसे भविष्य में कोई गलत लड़के से वो शादी ना कर ले, इसीलिए उसके फादर ने एक परीक्षा बनाई थी कि जो लड़का उससे शादी करना चाहेगा उसे 3 कास्केट्स में से चॉइस करना होगा. कास्केट्स कहते हैं बॉक्स को, संदूक को. उसमें से चॉइस करना था 3 कास्केट से, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का. तो और उन कास्केट्स में एक कास्केट में पोर्शिया की पिक्चर थी, फोटो थी. जो भी लड़का उस कास्केट को चूज कर ले था वो ही उससे शादी कर सकता था पोर्शिया से. तो इसीलिए उन्होंने ये एक प्लान रचा हुआ था. Thus we see that although Portia is surrounded by suitors, she can neither choose nor refuse anyone. तो हम देखेंगे कि पोर्शिया के पास बहुत सारे आसपास लड़के होते हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ना वो उनमें से किसी को चूज कर सकती है ना ही किसी को मना कर सकती है. In this scene, Nerissa describes the suitors and Portia make fun of them, thereby showing her dislike. और इस सीन में नेरिसा सूटर्स के बारे में पोर्शिया को बताती है और पोर्शिया उनका मजाक बनाती है. इससे पता लगता है कि वो उन्हें कितना नापसंद करती है. एंड पोर्शिया वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो अपनी पसंद से जिस लड़के को वो पसंद करती है उसे चूज नहीं कर सकती, उससे शादी नहीं कर सकती. नाउ ये प्ले स्टार्ट होता है. एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा, और उसमें पोर्शिया और नेरिसा एंटर करती है. नेरिसा उसकी दासी होती है. पोर्शिया, इन ट्रूथ नेरिसा माई लिटिल बॉडी इज वियरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड. वो जब परेशान होती है तो वो नेरिसा से कहती है, सच में नेरिसा, मेरा जो ये शरीर है ये इस दुनिया से थक चुका है. नेरिसा, you would be sweet madam if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are, and yet for all I see they are sick that have too much as they that starve with nothing. तो वो कहती है आप भी थक गई होंगी मैम, लेकिन आपके दुख जो हैं वो कम है. मीन्स जो आपकी बुरी किस्मत है वो आपकी अच्छी किस्मत और पैसे से, वेल से कम है. एंड साथ में जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू बी सिटेड इन द मिडल. सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कम्पीट लिव्स लॉन्गर. तो वो कहती है कि इसलिए अच्छा होता है कि आप बीच में रहो भी, तो जिससे कि ज़्यादा तो उम्र के साथ साथ आ जाता है, लेकिन अगर इनफ आपके पास होगा तो फिर उससे आप ज़्यादा लंबे जीते हैं. तो पोर्शिया कहती है गुड सेंटेंसेज एंड वेल प्रोनाउंस्ड. वो कहती है तुम अच्छी बातें कह रही हो. नेरिसा, दे वुड बी बेटर इफ वेल फॉलोड. तो नेरिसा कहती है ये बातें अच्छी जब होंगी अगर इन्हें माना भी जाए. तो पोर्शिया क्या कहती है, इफ टू डू वर एज ईजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, चैपल्स वुड हैव बीन चर्चेज एंड पुअर मेंस कॉटेज प्रिंसेस पैलेसेस. तो वो कहती है कि अगर अच्छे कर्म करने से इंसान के पास ज़्यादा अच्छी किस्मत आती तो जो चैपल्स कहते हैं छोटे चर्चेस को, छोटे गिरजाघरों को, तो जो चैपल्स हैं वो बड़े चर्चों में बदल जाते, और साथ में जो गरीब आदमियों की कॉटेज होती है, कुटिया होती है, वो राजाओं के महल में बदल जाते. इट इज़ अ गुड प्रीचर हु फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन. और वो कहती है अच्छा उपदेश देने वाला वही होता है जो अपनी इंस्ट्रक्शन को खुद भी माने. बट दिस रीजनिंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज मी हस्बैंड. लेकिन ये जो सोच है इससे मुझे अपने हस्बैंड को चूज करने में हेल्प नहीं मिलेगी. ओ मी, द वर्ड चूज आई मे नाइदर choose who I would nor refuse who I dislike, so is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. तो जैसे ही वो चूज वर्ड बोलती है वो बड़ी दुखी होती है और कहती है ये चूज वर्ड मुझे बहुत अजीब परेशान सा करता है. ना मैं जिसे मैं पसंद नहीं करती मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, और जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं चूज़ नहीं कर सकती. एक जीती जागती बेटी अपने मरे हुए पिता की इच्छाओं पर जीने लग रही है.
Nerissa, your father was a virtuous man and holy men at their deathbed have good inspirations. Therefore, the lottery that has been devised in these 3 chests of gold, silver, and lead, where the one who chooses correctly chooses you. तो नेरिसा कहती है कि आपके फादर सच में बहुत समझदार इंसान हैं थे और धार्मिक इंसान जब मृत्यु के पास में होता है, मीन्स मरने वाला होता है, तो उनको अलग ही आइडिया आते हैं और इसीलिए उनके दिमाग में ये लॉटरी वाला आइडिया आया, जिसमें उन्होंने 3 चेस्ट बनाए गोल्ड, सिल्वर और लेड के, जिसमें से जो सही चूज करेगा वो ही आपसे शादी कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इसे ऐसी चूज नहीं कर सकता, वो ही करेगा जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा। तो लेकिन वो कहती है बट वॉट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन टुवर्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी हियर। तो वो कहती है मुझे एक बात बताओ कि जो भी सूटर्स अब तक आए हैं, जो भी राजकुमार अब तक आए हैं, क्या उनमें से आपको कोई पसंद आया? तो पोर्शिया क्या कहती है, आई प्रे यू नेम देम एंड एज यू नेमेस्ट देम आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन यू मे लेवल एट माई अफेक्शन। तो वो कहती है कि तुम मुझे 1 बाय 1 सबका नाम बताओ, सब प्रिंसेस का, और मैं उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब करूंगी और मेरे डिस्क्रिप्शन से तुम पहचानना कि मैं उनसे, मेरे अंदर उनके लिए क्या फीलिंग थी। तो नेरिसा फर्स्ट देयर इज द नियोपॉलिटन प्रिंस, तो बताती है कि पहले नियोपॉलिटन प्रिंस आए थे। तो नेरिसा उसे बताती है कि पहले नियोपॉलिटन प्रिंस थे। तो पोर्शिया उसके बारे में कहती है, ही इज अ कोल्ट इंडीड फॉर ही डज नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स एंड ही मेक इट अ ग्रेट पॉइंट इन हिज ओन फेवर दैट ही कैन शो हिज हॉर्स हिमसेल्फ। तो वो कहती है कोल्ट कहते हैं यंग हॉर्स को, मीन्स घोड़े के बच्चे को। तो फिर वो कहती है कि वो तो कोल्ट है क्योंकि वो तो कुछ नहीं करता, बस घोड़ों के बारे में ही बातें करता रहता है। और उसने अपने बारे में ही बहुत बढ़िया बात बताई थी कि वो अपने घोड़े की नाल अपने आप ही लगाता है। तो नेरिसा बताती है देन देयर इज अ काउंटी पैलेटिन। तो वो कहती है फिर उसके बाद काउंटी पैलेटिन आया था। तो पोर्शिया उसके बारे में कहती है, ही डज नथिंग बट फ्राउन एज वन हु वुड से इफ यू विल नॉट हैव मी यू मे चूज एनीवन यू लाइक। तो वो कहता है वो तो कुछ नहीं करता, बस उसके तेवर ही अलग थे, गुस्सा था। और उसने पोर्शिया से कहा था कि अगर तुम मेरी नहीं होती हो, मतलब कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाता हूँ, तो फिर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी चूज कर सकती हो। ही हियर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, आई फियर ही विल प्रूव टू बी द वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस इन हिज यूथ। तो वो उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि वो चाहे हंसी मजाक की कहानियां भी सुन ले, वो तब भी नहीं हंसता, और मुझे डर है कि जब वो बूढ़ा होगा तो फिर वो रोता हुआ ही इंसान बनेगा, क्योंकि जब वो अपनी जवानी में इतना दुखी रहता है तो फिर बुढ़ापे में तो रहेगा ही रहेगा। आई वुड रेदर बी मैरिड टू अ दैट्स हेड with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. और वो कहती है कि मैं इससे बढ़िया तो किसी एक डेथ हेड से शादी कर लूंगी। डेथ हेड कहते हैं मीन्स खोपड़ी, स्कल से शादी कर लूंगी। इन दो से करने से अच्छा, और मुझे इन दोनों से भगवान बचाए। तो नेरिसा कहती है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ले बॉन? आपका फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर ले बॉन के बारे में क्या ख्याल है? तो पोर्शिया कहती है, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। भगवान ने उसे बनाया है इसीलिए उसे इंसान ही रहने दो। इन ट्रूथ आई नो इट इज सिन टू बी अ मोकर बट ही, वो कहती है सच्चाई में भगवान, उसमें पाप लगता है अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो मजाक उड़ाने लायक है। वाई ही हैज़ अ हॉर्स दैट इज better than the Neapolitans. He has a fierce habit of frowning than County Palatine. और वो कहती है कि उसके पास जो घोड़ा है वो नियोपॉलिटन से भी अच्छा है, और उसके जो गुस्से की आदत है वो काउंटी पैलेटिन से भी ज़्यादा है। ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन, ही हैज़ एवरीबडी एल्स करेक्टरिस्टिक बट नो पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन। वो कहती है उसके अंदर सारे दूसरे आदमियों की खासियतें हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इफ़ अ थ्रश सिंग ही इमीडिएटली स्टार्ट्स टू डांस अबाउट। अगर कोई बर्ड भी गाना गाती है तो वो एकदम डांस करना शुरू कर देता है। ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो, और वो अपनी परछाई से ही अपने आप को बचाता है, मीन्स अपनी परछाई से ही लड़ता है। तो नेरिसा कहती है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट फैल्कनब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड? तो वो कहती है कि जो इंग्लैंड का यंग सामंत आया था, नवाब आया था फैल्कनब्रिज, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
Portia, you know I say nothing to him, for he does not understand me, nor do I understand him. वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ना उसने मुझे समझा ना मैंने उसे समझा. He knows no Latin, French or Italian, and you will bear witness that I do not have even a penny worth of understanding of the English language. तो वो कहती है कि उसे ना लैटिन आती है, ना फ्रेंच आती है, ना इटालियन लैंग्वेजेस आती है, और तुम्हें पता है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज जरा सी भी समझ में नहीं आती है, बहुत कम समझ में आती है. ही सर्टेनली हैज़ अपीयरेंस ऑफ अ हैंडसम मैन, हाउएवर ही इज सो क्विकली ड्रेस्ड. तो वो कहती है कि वो देखने में तो हैंडसम था, लेकिन जो उसका ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत ही ज़्यादा ओड था, अजीब था. आई थिंक ही बॉट हिज ट्यूनिक इन इटली, हिज ब्रीचेज इन फ्रांस, हिज बॉनेट इन जर्मनी, एंड हिज मैनर्स फ्रॉम एवरीवेयर. तो वो कहती है मेरे हिसाब से उसे अपनी जो जैकेट होती है वो इटली से लेनी चाहिए, और जो नी पैंट्स होती हैं वो फ्रांस से लेनी चाहिए, हैट जर्मनी से लेनी चाहिए, और मैनर्स हर जगह से लेनी चाहिए. तो नेरिसा कहती है टेल मी व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर. तो आपका जो उसका नेबर है स्कॉटिश लॉर्ड, उसके बारे में क्या ख्याल है. तो पोर्शिया कहती है he certainly has a neighborly charity in him, for he received a box in the year from the Englishman and swore that he would pay him back when he was able to. I think the Frenchman because his surety and signed the bond under his name. तो वो कहती है कि उसके अंदर तो दान देने की क्वालिटी है, क्योंकि उसने एक इंग्लिश मैन से बॉक्स इन द ईयर मीन्स एक कान पे तमाचा तक रिसीव किया था, और कसम खाई थी कि वो उसे वापस पे कर देगा जब वो उसके काबिल होगा. आई थिंक द फ्रेंचमैन बिकम ए श्योरिटी एंड साइन द बॉन्ड अंडर हिज नेम. और फिर फ्रेंचमैन ने उसकी श्योरिटी दी थी और अपने अंडर उसका बॉन्ड साइन करा था. तो नेरिसा कहती है यू नीड नॉट फियर माई लेडी इन हैविंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स. दे हैव इन्फॉर्म्ड मी ऑफ देयर डिसीजन टू रिटर्न टू देयर होम्स एंड टू ट्रबल यू नो मोर, अनलेस यू मे बी वॉर्न बाय सम मीन्स अदर देन योर फादर्स इम्पोजिशन इन डिपेंडिंग ऑन द कास्केट. तो नेरिसा कहती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इन लॉर्ड से, इन प्रिंसेस से, क्योंकि कोई भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए दे हैव इन्फॉर्म मी ऑफ देयर डिसीजन टू रिटर्न टू देयर होम्स, और उन्होंने मुझे बताया है कि वो अपने देश वापस जा रहे हैं और आपको अब और परेशान नहीं करेंगे जब तक आपके फादर की लगाई हुई वो कास्केट्स की जो शर्त है वो पूरी नहीं हो जाती. पोर्शिया आई शैल प्रोबेबली हैव टू डाई एन ओल्ड मेड अनलेस समवन कैन विन मी ओवर बाय चूजिंग द राइट कास्केट. हाउएवर आई एम ग्लैड दैट दिस सेट ऑफ सूटर्स आर बीइंग सो रीजनेबल एंड डिपार्टिंग, फॉर देयर इज नॉट वन अमंग हुम आई कैन फेवर. तो फिर पोर्शिया कहती है कि मैं तो जब तक कोई मुझे पसंद करेगा, मीन्स जब तक कोई सही कास्केट चूज करेगा, जब तक तो मैं बूढ़ी होके मरी जाऊंगी. और आई एम ग्लैड दैट दिस सेट ऑफ सूटर्स आर बीइंग सो रीजनेबल एंड डिपार्टिंग, फॉर देयर इज नॉट वन अमंग हुम आई कैन फेवर. और मुझे खुशी है कि जो ये सूटर्स हैं, जो मीन्स ये सारे प्रिंस अभी तक आए थे, वो सारे बेकार ही थे और अब जा रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसकी मैं तारीफ कर सकूं या जिसको मैं पसंद कर सकूं. तो नेरिसा कहती है डू यू रिमेंबर माई लेडी अ यंग वेनेशियन स्कॉलर एंड सोल्जर हु हैड टू विजिट अस विद द मार्क्विस ऑफ मॉन्फ्रेट व्हेन योर फादर वाज अलाइव. तो वो कहती है कि आपको याद है एक यंग वेनेशियन का स्कॉलर सोल्जर आया था जो कि मार्क्विस ऑफ मॉन्फ्रेट के साथ आया था जब आपके फादर जिंदा थे. तो पोर्शिया कहती है येस येस आई थिंक ही वॉज कॉल्ड बेसेनियो. तो कहती है हाँ उसका नाम शायद बेसेनियो था. आई रिमेंबर हिम टू बी अ मैन वर्थी ऑफ प्रेज. और वो कहती है कि मुझे याद है कि वो आदमी तो तारीफों के लायक था. एंटर्स सर्वेंट, तभी एक नौकर आता है, उसकी एंट्री होती है. सर्वेंट द 4 suitors आर लुकिंग फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव एंड देयर इज अ 4 फ्रॉम अ 5th द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु ब्रिंग्स वर्ड दैट इज मास्टर द प्रिंस विल बी हेयर टुनाइट. तो वो कहता है, सर्वेंट आके बताता है कि जो 4 suitors हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं. और एक मैसेंजर आया है 5th सूटर के लिए. कौन है 5th सूटर? द प्रिंस ऑफ मोरक्को, जो कि संदेशा देने आए हैं कि उनके मालिक, जो उनके मास्टर हैं, वो आज रात को यहाँ पर आने वाले हैं. पोर्शिया ओ इफ आई कुड वेलकम हिम एज हैप्पीली एज आई कैन बिड दीज अदर 4 गुड बाय, कम लेट द वे एज वी शट द गेट्स अपॉन one set of wooers and another knocks at the door.
तो पोर्शिया कहती है, ओ अगर मैं इतनी खुशी से उसका स्वागत करूं जो 5th सूटर आ रहा है, जितनी खुशी से मैं इन 4 को गुड बाय करने वाली हूँ, चलो। वो नेरिसा से कहती है, चलो मेरे साथ चलो, अब गेट बंद करके आते हैं कुछ सूटर्स के लिए, और फिर उसके बाद दूसरे डोर को नॉक करेंगे, मीन्स फिर कोई और आ जाएगा सूटर। दे ऑल एग्जिट, और फिर वो सारे एग्जिट कर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है उसमें से कुछ सीन लिया गया है, ये पूरी स्टोरी नहीं है। एंड yes, don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, bye bye, thank you.